मानव जायसवाल ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन इनका नाम लेती हैं और फिर अखिलेश यादव का भी नाम लेती हैं, वो राहुल गांधी का नाम नहीं लेती हैं। जो मैं सवाल रोहन गुप्ता से पूछ रहा था बतौर राष्ट्रीय प्रवक्ता, ममता बनर्जी क्या पूरी तरह से सहज हैं, कंफर्टेबल हैं राहुल गांधी के साथ विपक्षी एकता की बात करने के लिए? सर, पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है और आपके माध्यम से मैं देश को भी नमन करता हूं। सर, आपको पता है कि 2021 के जो लैंडस्लाइड विक्ट्री हमारी हुई, जहां बीजेपी को दुम दबा के बीजेपी को भागना पड़ा, जहां इनके मोदी शासन ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ पूरे देश की जो मंत्रीगण है उनको बंगाल में भेज दिया था। हमने क्या किया था, हमारी नेत्री ने क्या किया था, जाके सोनिया गांधी से जिसे मिली, राहुल गांधी जी से भी मिली और हमने एक जोश दिया है पूरे देश को, एक ऊर्जा पैदा करी है। ये जो 2021 की जो जीत है, 2 मई और दीदी छा गई, ये पूरे देश में गूंजा है। और हम चाहते हैं सर कि सब पार्टियों का समन्वय हो, लेकिन आपको एक बात माननी होगी कि जो हमारी देश की जो व्यवस्था है, यहाँ जो रीजनल पार्टी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है, जमीनी स्तर पे काम कर रही है, जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं। और जहां सीधी लड़ाई कांग्रेस और भाजपा की है, तो कांग्रेस वहां मुंह की खा रही है, तो कांग्रेस को आत्मचिंतन करना होगा। और आने वाले समय में जो कि आप देख रहे हैं कि प्रांत प्रांत में बांट दिया जा रहा है, जीएसटी जिस तरीके से अपने प्रांतों को सही तरीके से केंद्र सरकार पहुंचा रही है और दूसरे प्रांतों को जैसा सौतेला व्यवहार जो हो रहा है, ये एक अपने में ही लोगों को जागरूक कर रहा है। अब वो पहले जैसा देश हमारा नहीं है सर, वो 1967 वाला, उसके बाद जो 77 के बाद जो गठबंधन बन के इनकी जो सरकार चले, वो देश नहीं है। देश समझ गया है, देश जान गया है कि भाई आज हमको वर्तमान में जीना है और हमको अपने प्रांत को मजबूत बनाना है। मैं सर अभी दुर्गा पूजा तो जो ये नहीं एक मिनट मानव, बीच में रोक रहा हूं, जो आपको अपनी एकता को और मजबूत करना है, ममता बनर्जी तो इशारा कर रही है थर्ड फ्रंट का, इसलिए मैंने कहा नीतीश, हेमंत सोरेन, अखिलेश का वो जिक्र करती हैं, कांग्रेस का या राहुल गांधी का जिक्र नहीं करती हैं। नीतीश कुमार बल्कि कहते हैं कोई थर्ड फ्रंट वगैरह, कोई फ्रंट नहीं, मेन फ्रंट होने वाला है। आप थर्ड फ्रंट की पैरोकारी कर रहे हैं या विपक्ष एक हो और उसमें कांग्रेस भी शामिल हो, उसमें तृणमूल को कोई दिक्कत नहीं? सर देखिए, हमारी नेत्री ने बहुत बार बोला है, और जहां तक कांग्रेस का सवाल है सर, मैं तो उसका प्रवक्ता हूं नहीं, लेकिन जहां तक हमारी नेत्री ने बोला है कि भाई कांग्रेस को अग्रसर होकर काम करना होगा, वो अपने छोर को पकड़े, अपने इलाके को पकड़े। आज सर मैं आपसे एक चीज साझा करना चाहता हूं। हमारा देश 75वें साल मना रहा है आजादी के, अमृतकाल बोलते हैं सर इसको, लेकिन हमारे देश में एक ही महिला प्रधानमंत्री हुई है इतने सालों में। क्या शायद ये समय आ गया है कि एक दूसरी महिला अग्रसर होकर प्रधानमंत्री के, यही महत्वाकांक्षा सबसे बड़ी दिक्कत होगी क्या? आप सीधा कह रहे हैं कि ममता बनर्जी क्यों नहीं प्रधानमंत्री बने, केसी त्यागी कह रहे हैं नहीं, साफ इन्होंने अभी शो में कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है, पर मनी मन सबके लड्डू फूटने लगे हैं क्या? नहीं सर, मैं कुछ और इंकित कर रहा था। मैं ये इंकित कर रहा था कि आज जिस तरीके से महिलाएं बढ़ चढ़ के भागीदार बन रही हैं, और वो सही तरीके से आपने देखा है कि जहां जहां महिलाएं रही हैं तो महिलाओं का वोट बढ़ा है। हमको बीजेपी को हराना है, हमको बीजेपी को नहीं, हमको मोदी शासन को हराना है। बीजेपी तो है ही नहीं सर, अभी तो मोदी शासन चल रहा है। एनडीए तो उनकी उस रूप में है ही नहीं, जो भव्य एनडीए थी वो एनडीए खत्म हो चुकी है, ये तो किसी के साथ नहीं है। आज मोदी शासन जिस तरीके से पूरे देश पर लगान लगा रही है, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, गृहिणियों के पैसे नहीं बच रहे हैं, आपको पता है कि गैस का चूल्हा किस तरीके से नहीं जल पा रहा है, और एक माँ अपने बेटे को दूध पिलाने के ऊपर भी लगान दे रही है, इसके लिए तो चिंतन करना होगा ना सर। तो उस चिंतन में क्या 42 सीटें हैं पश्चिम बंगाल की, तृणमूल की, उसके अलावा तो कोई खास पैठ है नहीं, पूर्वोत्तर राज्यों में थोड़ा बहुत दखल है आपका, बिल्कुल। तो क्या आप कांग्रेस और वाम खेमे के साथ इन 42 सीटों पर समन्वय करने को तैयार हैं, या 3 कॉर्नर्ड या 4 कॉर्नर्ड फाइट होगी? सर आपने कुछ देर पहले ही बोला कि यहाँ पे जिस तरीके से कांग्रेस और सीपीआईएम इससे पिछले इलेक्शन में शून्य हो गई, तो आज कांग्रेस और सीपीआईएम को चिंतन करने की आवश्यकता है। नहीं, आप उनको साथ लेने को तैयार हैं? नहीं सर, सबसे बड़ी बात यह है कि भाई देखिए, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, सीपीएम भी बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जब मैदान में उतरते हैं, जब आपको पाकिस्तान को हराना पड़ता है, तो आप चाहते हैं कि सचिन को फुल सपोर्ट मिले।
आप चाहते हैं कि जहीर खान को फुल सपोर्ट मिले, पूरे फील्डर्स उसके साथ हो, तो वो आपकी टीम का आज हिस्सा बंगाल की जो होंगी। स्थिति है, कांग्रेस और वाम खेमे को पश्चिम बंगाल में अपनी टीम का हिस्सा बनाने को तैयार हैं। सचिन बनी रहे, ममता सपोर्ट रोल में इनकी जरूरत आप महसूस करते हैं या अलग अलग लड़ेंगे? मैं डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं सर। एकदम प्रिसाइसली मैं बताना चाहता हूं आपको सर, आज के वर्तमान स्थिति जो है, हर एक व्यक्ति की जरूरत है, हर एक व्यक्ति, हर एक पार्टी की जरूरत है। हम ये नहीं बोलना चाहते कि वो क्या करना चाहते, क्योंकि उनका अपना विषय है कांग्रेस और साथ ही साथ सीपीआईएम का, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी से जो लड़ाई हो रही है और जिस तरीके से बाम आज राम बन चुके हैं, जिस तरीके से वो बोलते हैं, ये प्रॉब्लम है सर। ये पीठ पीछे वार कर रही है बीजेपी, और आपने देखा है 2 दिन पहले भी जिस तरीके से बंगाल में उन्होंने आगजनी करी है, पूरे देश ने देखा है और पूरे देश को पता चल गया है ये शासन में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में और हम लड़ रहे हैं भाजपा से। वाम खेमा और कांग्रेस साथ आएंगे क्या? सर ये बहुत ही प्रिलिमिनरी राउंड है क्वेश्चन करने का, लेकिन हमको उम्मीद है कि भाई पश्चिम बंगाल में ये अपनी जमीनी स्तर पे काम करें, क्योंकि वोट बैंक इनकी खत्म हो चुकी है। आज लड़ाई कहां है, जरा लड़ाई